लेट्स रीड अ हिंदी स्टोरी. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ तीन इच्छाएं. जंगल के किनारे किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था. व्हाट डू यू मीन बाय लकड़हारा? दैट इज़ द वुड कटर. लकड़हारा रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाज़ार में बेच आता. उससे जो पैसे मिलते उसमें उनका गुज़र बसर हो जाता. तो लकड़ियाँ काट कर वो लाता था और जो लकड़ियाँ वो काट कर लाता था वह उसे बाज़ार में बेच आता. उससे जो पैसे मिलते उसका उनका घर का गुजारा चलता था. एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया. जंगल में जाकर वह एक बड़े से पेड़ के पास खड़ा हो गया. उसे पेड़ को बड़े ध्यान से देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, यदि मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे फिर कभी लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो लकड़हारे के मन में ऐसा आया. एक बड़े से पेड़ को वो देखने लगा और मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि यदि वो इस पेड़ की लकड़ी को पूरी काट ले तो उसे कभी ज़िंदगी में लकड़ी काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. यह पेड़ बहुत ही बड़ा है, इससे मुझे बहुत सारी लकड़ी प्राप्त होगी और उसे बेचकर मैं मालामाल हो जाऊंगा. तो ये उसने सोचा. अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. ओके अहेड. यह कहकर उसने पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, परंतु तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुको, इस पेड़ को मत काटो, कृपया करके इसे छोड़ दो. लकड़हारा रुक गया और उसने आश्चर्यपूर्वक चारों तरफ देखा, परंतु उसे कहीं कोई नहीं दिखाई दिया. वह चकित था कि अभी किसी ने उसे रुकने के लिए कहा और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा. तो एक आवाज़ ने उसे रोक लिया और वह जब चारों तरफ घूम के देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता. उसे लगा कि ये उसका भ्रम था. अतः उसने एक बार फिर पेड़ पर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई. पर उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी, कृपया करके मेरे ऊपर दया करो, पेड़ को मत काटो. तो दोबारा उसने जब कुल्हाड़ी चलाई तो फिर उसे यही आवाज़ आई कि कृपया मुझे मत काटो. पर फिर रुक गया और उसने चारों तरफ देखा, परंतु इस बार भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया. उसे चकित देखकर पेड़ से आवाज़ आई, मैं इस पेड़ की परी हूँ, यह पेड़ मेरा घर है. सर्दियों में मैं इस पेड़ के तने में अपने और बाकी दिन उसकी शाखाओं में रहती हूँ. यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मैं बेघर हो जाऊँगी. सर्दियाँ आने वाली हैं, पेड़ कटने पर मेरा आश्रय छिन जाएगा और मैं ठंड के मारे मर जाऊँगी. तुम मेरा घर मत छीनो, इसके बदले में तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी करूँगी. तो इस पेड़ में एक परी रहती थी जो मतलब ठंड के समय में उसके तने में रहती थी और गर्मियों में उसकी शाखाओं पर. तो परी कहती कि तुम इस पेड़ को मत काटो क्योंकि ये पेड़ मेरा घर है और इसके बदले में मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी करूँगी. यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ. उसने सोचा, अब बगैर कुछ किए मैं धनी हो जाऊँगा. वह तुरंत यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ा. घर में उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी. लकड़हारे को जल्दी आया देख उसकी पत्नी ने कहा, अरे आज तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए. तुम बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हो. क्या बात है, मैं भी तो जानूं. तो पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि लकड़हारा इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गया. तो वो उसने अपने जानने की इच्छा जाहिर की. लकड़हारे ने प्रफुल्लित होकर कहा, आज तो मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया. मिला नहीं है, मिलने वाला है. अरे मिल ही गया समझो. यह कहकर वह खुशी से झूमने लगा. तो उसने अपना खुशी अपनी पत्नी से जाहिर की और मन ही मन बहुत खुश हो गया. लकड़हारे की पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया. वह बोली, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. बताओ तो आखिर क्या बात है. तो उसने पूछा, बहुत जिज्ञासापूर्वक पत्नी ने पूछा, आखिर क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? लकड़हारे ने अपनी पत्नी को जंगल वाली पूरी घटना सुना दी. यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी के मारे उछल पड़ी. लकड़हारा बोला, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो. तो ये लकड़हारे की पत्नी ने यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई. लेकिन लकड़हारे को बहुत तेज़ भूख लगी थी. उसने बोला कि जल्दी से मेरे लिए तुम कुछ खाना बना दो. पत्नी बोली, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है. तुम तो देर से आते हो, अभी कुछ बना देती हूँ. तो उसने बोला कि अभी तक तो मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि तुम देर से आते थे. चलो लेकिन मैं तुम्हारे लिए जल्दी कुछ बना देती हूँ. इस पर लकड़हारे ने कहा, नहीं रहने दो, मैं खाना बनने का तक इंतज़ार
नहीं कर सकता। तो उसने कहा यदि खाना तो तैयार नहीं है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो सकता। वह खास अंदाज में बोला, मेरी इच्छा है कि भूख मिटने के लिए मुझे स्वादिष्ट हलवा मिल जाए। उसके बोलते ही तुरंत एक कटोरी में हलवा उसके सामने आ गया। उसने जी भरकर हलवा खाया। वह जितना हलवा खाता कटोरा उतना ही फिर भर जाता। अतः भर पेट खाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ तुम भी हलवा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर हलवा खाई। यह उसकी पहली इच्छा थी। तो तुरंत ही कटोरा भर गया और जैसे ही उसने ख़त्म किया कटोरा दोबारा से भर गया। उसकी पत्नी गुस्से से बोली, मूर्ख, तुमने एक वरदान बेकार कर दिया। मैं चाहती हूँ कि यह सारा हलवा तुम्हारी नाक पर चिपक जाए। बस लकड़हारे की पत्नी के बोलने भर की देरी थी कि तुरंत सारा हलवा लकड़हारे की नाक पर चिपक गया। तो ये दूसरी इच्छा थी जो उसकी पूरी हो गई। लकड़हारा गुस्से से झल्ला कर बोला, अरे मूर्ख औरत, यह तुमने क्या कर दिया। यह कहकर वह अपनी नाक से हलवा छुड़ाने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी नाक से हलवा नहीं छुड़ा पाया। उसने अपनी पत्नी से चिल्लाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तुम्हारे कारण हमारा दूसरा वरदान भी व्यर्थ चला गया। उसकी पत्नी बोली, अभी हमारा तीसरा वरदान तो है ना, उस वरदान को मांगकर हम धनी हो सकते हैं। लकड़हारा जुझला कर बोला, बेवकूफ़ दुष्ट औरत, मेरी नाक पर गर्म हलवा चिपका हुआ है और तू धनी के सपने देख रही है। वह फिर खास अंदाज से बोला, मेरी इच्छा है कि मेरे नाक पर से ये हलवा छूट जाए। उसका ऐसा कहते ही उसकी नाक से हलवा गायब हो गया। लकड़हारे ने चैन की सांस ली। उन दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने तीनों वरदान बेकार कर दिए। तो ये थी एक कहानी जिसका शीर्षक था 3 इच्छाएं। डू फॉलो अस फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you have not subscribed my channel up till now. And yes friends, do hit the bell icon button, and yes, please give me in the comments, let me know in the comment section what kind of videos you would like me to upload it for you. See you in the next video soon. Thank you. Till then, bye bye.